वेलकम फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल ट्रिक लर्निंग चैनल। मैं ट्रिक लर्निंग चैनल में आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, एक इंडस्ट्री के लिए, एक मार्केट के लिए, एक मॉल के लिए, या हम अपने घर के लिए, या हम अपनी शॉप के लिए, हर जगह ये टॉपिक होता है। और मोस्टली जो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन्होंने सबने इस टॉपिक के बारे में जरूर सुना होगा। इस टॉपिक का नाम है 5S। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5S होता क्या है, 5S के यूज क्या होते हैं, 5S क्यों रखा गया है और 5S के बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये 5S को जो इन्वेंट किया था वो जापान ने किया था, और जापान में इसके नाम अलग हैं। वो मैं नाम लेके आपको डिफिकल्टी में नहीं डालना चाहता, क्योंकि वो नाम बहुत ज्यादा जापानीज लैंग्वेज में, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे। तो मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास आज हम 5S को करते हैं। 5S में सबसे पहले हमारा आ जाता है शॉर्ट। शॉर्ट का जो मीनिंग होता है, बेसिकली शॉर्ट का मीनिंग होता है छांटना। छांटने का मतलब अनवांटेड चीजों को वहां से हटा देना, रिमूव कर देना। किसी भी वर्किंग प्लेस पे, यानी कि जहां पर भी हम काम करते हैं या यहाँ पर भी हम रहते हैं, तो वहां से अनवांटेड चीजें हटा देना, यानी कि जो हमारी जो काम की चीज नहीं है उन चीजों को हम यहाँ से अनवांटेड चीजों को हटाना, यानी कि जो चीजें हमारे काम की नहीं है उसको हटा दो। लेकिन वहां पर हमारी अवेलेबल उस वर्किंग प्लेस पे या उस इंडस्ट्री के अंदर वही चीजें अवेलेबल रहना चाहिए जिसका हमें काम है, जिसका हमें यूज है। ये तो हमारा पहला शॉर्ट, यानी कि 1S यहाँ से हो जाता है। 1S का मतलब हो गया अनवांटेड चीजों को हटा दिया, यानी कि शॉर्टिंग कर दी हमने। उसके बाद आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है कि हम उसे व्यवस्थित करना सही तरीके से, यानी कि सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर्स में करना। यानी कि अगर कोई चीज बड़ी है तो यहाँ बड़ी करके लिखी, रखी, फिर उसकी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, एक सीक्वेंस होगा। यानी कि कोई सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर अगर 1 की जगह फिर 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 और 5 और 6, यानी कि कोई भी एक सीक्वेंस में। तो हम उसको क्या करते हैं, सेट इन ऑर्डर। उसके ऑर्डर के हिसाब से हमने उसे रख दिया, चाहे वो हैमर हो, चाहे हमारे टूल्स हो, चाहे हमारे पास कोई भी चीज हो, या हमारे पास कोई कपड़ा है तो उसको सेट इन ऑर्डर में, कि पहले एस साइज, पहले एल साइज, फिर एम साइज, फिर एस साइज, या पहले एस साइज, फिर एम साइज, फिर एल साइज। तो इस तरीके से सेट इन ऑर्डर कर दिया। फिर आता जो है शाइन। शाइन का मतलब होता है सफाई, यानी कि चमकाना। यानी कि अगर कहीं पर भी हमारे वर्किंग प्लेस पे डस्ट है तो डस्ट को रिमूव कर दिया, ऑयल है ऑयल को रिमूव कर दिया। अगर कोई भी चीज, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा रखना, हम अपने वर्किंग प्लेस को बिल्कुल साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा रखना। तो हमारा जो इसका शाइन का मतलब होता है साफ सुथरा रखना। कोई भी वर्किंग प्लेस है उस पर हमें गंदगी नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे हमें चोट लग जाए, कोई भी पार्टिकल, एक्स्ट्रा पार्टिकल ना पड़ा हुआ हो। तो इस तरीके से हमने शाइन के बाद आता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है किसी भी, हमने कोई भी अगर हमारे पास वस्तु है उसकी एक निश्चित जगह होना चाहिए। अगर हम कोई भी वस्तु, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन है या किसी मॉल के अंदर कोई क्लैंप है, कोई मशीन है, तो वो मशीन एक सुनिश्चित जगह में रखी होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास जो रखने की जगह है, सेम प्लेस, ऑलवेज उसी प्लेस पे होना चाहिए और उस प्लेस की मार्किंग होना चाहिए। सपोज दैट मेरे पास कोई कंप्यूटर है, अगर वो कंप्यूटर ही है तो उस कंप्यूटर को रखने की जगह मैं उस टेबल पे मेरे पास मार्किंग होगी, इस तरीके से कर दूं या इस तरीके से या इस तरीके से, किसी भी तरीके से उस पर ऐसी मार्किंग करना कि हमें पता चल जाए कि ये कंप्यूटर रखने की जगह है, ये डेस्क रखने की जगह है, यहाँ पर टूल रखने की जगह है। तो हम स्टैंडर्ड इसका डिसाइड कर देते हैं कि यहाँ पर ये चीज आना है, तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज में ये चीज आ जाती है। अब आता सस्टेन। सस्टेन में क्या होता है कि हम इन चार को, शॉर्ट को, सेट इन ऑर्डर, शाइन और स्टैंडर्डाइज, अगर हम इन चीजों को मिला दें, तो हम अगर इन चीजों पे हम काम करना स्टार्ट कर दें, मतलब इन चीजों को हम अडेयर करना स्टार्ट कर दें, तो हम क्या कर देंगे, सस्टेन करेंगे। यानी कि हम खुद को स्वयं डिसिप्लिन में आ जाएंगे और डिसिप्लिन के साथ इसको सस्टेन करेंगे। मतलब इन सारे चारों कामों को करना 5S का 5th S है। यानी अब हमने तो यहां से कर लिया कि 5S होता क्या है, हमें ये पता चल गया। अब 5S का यूज भी हमें साथ साथ पता चल गया। अब एक्चुअल में 5S की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमारी वर्किंग की इफिशियंसी को भी बढ़ाती है। अब कैसे बढ़ाती है, मान लिया अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कंटिन्यू एक काम कर रहे हैं लगातार, अब उसमें अनवांटेड चीजें, मतलब शॉर्टिंग नहीं की हमने पहले,
अब उसके बाद देखते हैं हमारा क्या लॉस होता है कि उसमें जो भी हमारी चीजें होंगी, एक्स्ट्रा चीजें होंगी, वो हमारे बार बार हाथ पे लगेंगी, कभी हाथ में टच होंगी, हमें उठाते हुए कुछ चीजें उठाना है तो उसमें लगेंगी, यानी कि अनवांटेड चीज अगर वहां पर होगी तो वो हमारा शायद टाइम कंज्यूम करेगी, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करेगी, जिसकी वजह से हमारी क्या इफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा। तो अगर हम सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इफिशियंसी पे फर्क, सेट इन ऑर्डर में अगर नहीं है कोई भी चीज, अगर हमें 4 नंबर की चीज मिल गई सपोज, अब हम हमारे पास अगले पता ही नहीं है हमें 5 नंबर की है या नहीं है, तो हमें क्या होगा, फिर 5 नंबर को ढूंढने में टाइम लगेगा। तो इससे बेहतर है कि हमने उठाया कहीं से भी एक पीस, अगर हमें पता चल गया ये 6 नंबर है तो हमें पता चल गया इसके बाद 7 होगा, इसके बाद 8 होगा या इसके बाद 5 होगा, तो हमने सेट इन ऑर्डर में कर दिया, जिसकी वजह से फिर हमारे पास वर्क यानी टाइम बचा, और टाइम बचेगा तो हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी हमेशा, क्योंकि उसमें वर्क ज्यादा होगा। फिर अगर शाइन, अब शाइन का क्या यहाँ पर यूज है, हमेशा डर्टी माहौल या फिर गंदगी या साफ सुथरा अगर ना हो तो हमें वहां पर काम करना भी पसंद नहीं होता है। इसी तरीके से अगर शिफ्ट में कोई बंदा अगर आपकी ए शिफ्ट में काम करके गया और अब गंदा प्लेस छोड़ के चला गया, हमने 5S नहीं किया और हम सीधे ऐसे ही चले गए, तो अब जो बी शिफ्ट वाला आएगा उसे एकदम सुबह माहौल या नई शिफ्ट में आया है और उसे गंदा सब कुछ मिलेगा, तो उसका जो मेंटली उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी वर्किंग इफिशियंसी कम हो जाएगी। यानी वो सबसे पहले फिर अपनी या तो साफ सफाई करे, आते सबसे पहले साफ सफाई करेगा तो उसका टाइम खराब हो जाएगा, और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमने किसी चीज को छुआ उस पर डस्ट है। तो इसलिए हमें हर शिफ्ट वाइज या हमें एक साइकिल यानी कि घंटे के हिसाब से या 2 घंटे या एक शिफ्ट के हिसाब से या पर डे हमें 5S को करना चाहिए। अब हमने शाइन कर दी, उसके बाद अगर हम शाइन नहीं करते तो कितनी बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर आता है स्टैंडर्ड। अब क्या है कि हमें पता है कि वैसे एक मशीन है जो एक अपने पर्टिकुलर प्लेस पे रखी हुई है, अब हमने क्या किया, स्टैंडर्ड को हटा दिया। अगर स्टैंडर्ड कोई नहीं, किसी ने कोई मशीन कहीं खड़ी कर दी, कोई मशीन, अब हमें अगर कभी लेके जाना तो उस मशीन को ढूंढना पड़ेगी पर्टिकुलर, या हमारे पास कोई फाइल रखी हुई है, अब हमें पता ही नहीं है कौन सी डेस्क में वो फाइल रखना है, तो हम उस फाइल को ढूंढने के लिए इधर उधर रखें। अब हमारा स्टैंडर्ड है कि इसमें हमारे पास वर्किंग फाइल ये है और इस वाली डेस्क में ये है, इस वाली डेस्क में, तो एक पर्टिकुलर हमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड है, हम उसको ढूंढने के लिए सिर्फ एक चीज पे काम करेंगे कि हमारे पास किस स्टैंडर्ड पे जाना है। फिर उसके बाद आता है सस्टेन। अब सस्टेन, अगर इन चीजों को नहीं सस्टेन करेंगे तो 50 से 60% या 30% हमारी इफिशियंसी कम हो जाएगी ऑटोमेटेड, जो कि एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल है। पहले जब मैं नया इंडस्ट्री के अंदर गया तो मुझे भी लगता था 5S का मतलब सिर्फ होता है साफ सफाई करना, ऐसा नहीं है। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो फॉर्मल हो या कोई भी बंदा हो, अगर वो अपने वर्किंग प्लेस में अगर 5S का यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा इफिशियंसी को अपनी इंप्रूव कर सकता है, वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ा सकता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, अपने प्रोडक्शन को हाई कर सकता है। इसी तरीके से बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है 5S। मैंने कोशिश की है 5S को समझाने की, एक बार और मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। शॉर्टिंग मतलब अनवांटेड चीजों को हटा देना, अनचाही चीजें जो हमारी पसंद की चीजें नहीं है, जो हमारे काम में नहीं आ रही हैं, उन चीजों को हटाना। सेट इन ऑर्डर, उन्हें व्यवस्थित करके रख देना, तरीके से रखना। शाइन, उनकी सफाई करना। स्टैंडर्डाइज, यानी कि उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में रखना, स्टैंडर्डाइज करना। उसके बाद आता है सस्टेन करना। अगर सारी चीजों को हमें 5S को सस्टेन करना। मैंने 5S को काफी हद तक बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या मुझे बताने में कहीं भी कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।